ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि राफे जायशा के सख्त खिलाफ हो जाता है। उसको तो अब जायशा सिर्फ बोझ लगने लगती है। उसकी वालिदा यानी आलिया बेगम उसे बहुत समझाती हैं कि जायशा के तरफ से अपना दिल साफ कर ले, मगर वह कोई बात नहीं सुनता। उल्टा आगे से जायशा के खिलाफ बातें करते हुए कहता है कि अम्मी, जिन बेटियों को घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती वह सिर्फ बोझ बन जाती हैं। पीछे से आती जायशा ये सब सुन लेती है। अपने भाई के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसका तो दिल ही टूट जाता है। फिर वो जायशा से कहता है कि तुमने अपने हाथों से खुद अपना घर तोड़ दिया है। वहीं जायशा इस सब से बहुत ज़्यादा थक जाती है। वह इतना थक जाती है कि वह अपनी माँ के पास आती है और दुखी से लहजे में उनसे कहती है कि आप मेरी शादी वहीं कर दें। यानी वो अरसलान से शादी करने के लिए राजी हो जाती, क्योंकि अब वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर कर के थक गई होती है। ये सुनकर तो उसकी वालिदा हैरान रह जाती हैं। वहीं अरसलान और उसकी वालिदा एक बार फिर जायशा के खिलाफ राशिद साहब के कान भर रहे होते हैं। जब राशिद साहब गुस्से से कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा मगर कभी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा कि जायशा झूठ बोल रही है। ये सुनकर अरसलान को बुरा लगता है। वहीं उसकी माँ भी मुंह बना लेती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अरीशा भी अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि मॉम, सुफियान भाई असलियत नहीं जानते। डरे उस दिन से कि जिस दिन उनको सच पता चल गया आप उन्हें झेल नहीं पाएंगी। मगर उसकी माँ को कोई असर नहीं होता। उनके दिमाग पर तो सिर्फ और सिर्फ जायशा को अपनी इंद्रियों से निकालने का भूत सवार होता है। दूसरी तरफ आखिरकार राशिद साहब आलिया बेगम के घर जाते हैं और वहां जाकर वो उनसे काफ़ी माजिद ख्वाह लहजे में कहते हैं कि जायशा की शादी होगी तो सुफियान से ही होगी। मैं सुफियान को हुक्म देता हूं कि वो आए और जायशा को इज्जत से ब्याह कर ले जाए। ये सुनकर आलिया बेगम हैरान रह जाती हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या एक बार फिर आलिया बेगम जायशा की शादी सुफियान से करने के लिए